बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है नोज़। नोज़ जो है एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे फेस का। नोज़ जो है वो एयर इंटेक करने में भी हेल्प करती है और स्मेल को भी सेंस करने में हेल्प करती है। ठीक है, नोज़ के अंदर जो है वो अगर हम नोज़ को आप देखें, नोज़ को अगर आप नीचे से देखें, बॉटम पार्ट देखें तो बहुत मुलायम सा होता है क्योंकि कार्टिलेज से बना होता है, और अपर पार्ट देखें तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है क्योंकि वो बोन से बना होता है। तो 4 बोन्स होती हैं जो नोज़ के रूफ को बनाती हैं, रूफ को। ठीक है, तो फर्स्ट बोन है हमारे पास एथमॉइड बोन है, सेकंड बोन है वोमेनाइन बोन, पैलेटिन बोन, मैक्सिलर बोन। ये 4 बोन्स हो गई। उसके बाद ये कार्टिलेज, वोमेनाइन कार्टिलेज, एलर कार्टिलेज एंड सेप्टर कार्टिलेज। फिर हमारे पास आ जाता है एक वर्ड होता है ग्लैबिला। व्हाट इज़ ग्लैबिला? आपने देखा होगा कि हमारे जो माथे पर जो बल्स आ जाते हैं ना, इस तरह हमारे पर कहते हैं माथे पे बल आ गए, तो उसे कहते हैं ग्लैबिला बेसिकली। तो ये आते कैसे हैं कि यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर हमारे पास होते हैं सुपीरियर सिलरी आर्च होती हैं। ठीक है, सुपीरियर सिलरी आर्च होती हैं, यहाँ पे भी लेफ़्ट साइड पे सुपीरियर सिलरी आर्च होती हैं। जब ये आपस में मीट करती हैं तो उसको हम कहते हैं कि ग्लैबिला। ठीक है, और अगर इसको और देख लें, इसके एसेसरी पार्ट देख लें नोज़ के, तो ये हमारे पास डोम होता है जो कि हमारे पास थोड़ा उभरा हुआ होता है, उसे डोम कहते हैं, और जिसको हम कहते हैं टिप डिफाइनिंग पॉइंट। ठीक है, ज़्यादा समझ आ जाएगा। जो हमारे पास नोज़ होती है, जहाँ से हमारे पास एयर इंटेक होती है, उसे नॉस्ट्रिल कहते हैं। जहाँ से आंसू गिर रहे होते हैं, एक पाथवे होता है आंसू को, जैसे टीयर गुड भी कह सकते हैं। सुपीरियर एलर क्रीज होती है, यहाँ पर जो होती है सुपीरियर एलर क्रीज। अब हमारे पास एक और वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं नेजियन। व्हाट इज़ नेजियन? हमारे पास यहाँ पे ना आईब्रो के साइड पर ऊपर यहाँ पे राइट फ्रंट टू नेजल स्विचर होता है, लेफ्ट फ्रंट टू नेजल स्विचर होता है। जब आपस में मिलते हैं तो हमारे दोनों आँखों के दरमियान में इसको हम कहते हैं नेजियन, और राइट फ्रंट टू नेजल स्विचर, लेफ्ट फ्रंट टू नेजल स्विचर के बीच में हम कहते हैं इंटर फ्रंट टू नेजल स्विचर। इंटर का वर्ड जहाँ भी आता है ना, इट मीन्स कि वो कोई चीज़ बीच में है, मिड लाइन पर है। ओके, अब हमारे पास जो बोन है वो पायरामिड शेप की होती है, तो इसे हम उसको कहते हैं पायरिफॉर्म एपर्चर ऑफ बोन। और पायरिफॉर्म एपर्चर ऑफ बोन जो है उसके बिल्कुल नीचे, पायरिफॉर्म एपर्चर ऑफ बोन के बिल्कुल नीचे जो है ना, यहाँ पर उसे कहते हैं एंटीरियर नेजर स्पाइन। मैंने लिखा हुआ ए से एंटीरियर, एन से नेजर, एस से स्पाइन, तो एंटीरियर नेजर स्पाइन कहते हैं। और यहाँ पर आप देखें कि ये हमारे पास ये वाली जो बोन होती है ना, यहाँ पर जो बोन होती है इसे हम कहते हैं राइट मैक्सिलरी बोन, इसे कहते हैं लेफ्ट मैक्सिलरी बोन। इन दोनों बोन के बीच में कहते हैं इंटर मैक्सिलरी स्विचर्स। और ये वाली जो बोन है जिसे हम कहते हैं चीक, ये जो चीक बोन है इसे हम कहते हैं ज़ाइगोमैटिक बोन, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसको लिख सकते हैं ज़ाइगोमैटिक बोन। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, नोज़ जो होती है ना, जहाँ से मैंने बताया कि हमारी एयर इंटेक हो रही होती है, तो राइट नेजल नोच, लेफ्ट नेजल नोच। ये देखें, ये हमारे पास होता है स्कल है। स्कल में जो हमारे पास ऑर्बिटर फोसा है, उसके नीचे जो है इंफ्रा, क्योंकि इंफ्रा का वर्ड तो होता है नीचे के लिए यूज़, इंफ्रा ऑर्बिटर फोरामेन, एक सुराख हुआ होता है जिसको हम कहते हैं इंफ्रा ऑर्बिटर फोरामेन। अपर जॉ में एक आर्च होती है जिसको हम कहते हैं सुपीरियर एल्वुलर आर्च। सुपीरियर एल्वुलर आर्च जो है ये मैक्सिलरी बोन के थ्रू, मैक्सिलरी बोन के साथ मिलकर जॉइंट बनाती है जिसे हम कहते हैं गोफोसिस जॉइंट। जैसे मसूरों को जॉइंट्स होते हैं ना, उसे मसूरों के जॉइंट्स होते हैं, और ये फाइबर टिश्यू के बने होते हैं, इसे फाइबर जॉइंट भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास होता है इनाइन। आपने देखा होगा अपने ही हेड के बैक पार्ट को कहते हैं ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन के ऊपर आप पीछे ना हाथ लगाएं तो उसके ना एक उभरी हुई चीज़ नजर आएगी, यानी कि ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, उसे कहेंगे इनाइन। तो इनाइन के नीचे अगर आप देखें, इसको
हेड स्कल है ये, ठीक है। स्कल के ये इनाइन था, ओके। उसके नीचे आप देखें तो मैग्नम होता है, फोरामन मैग्नम। उसके साइड में जो है ना ऑसिपिटल कॉन्डाइल नज़र आता है, साइड में उभरे होंगे यहाँ पर ऑसिपिटल कॉन्डाइल। उभरे में तो फिलहाल नहीं होंगे, लेकिन आपको नज़र आ जाएंगे साइड में दो चीज़ें, कोई कॉन्डाइल होंगे, उस ऑसिपिटल कॉन्डाइल के स्कल में नज़र आएगा। वोमर किसे कहते हैं? देखिए हमारे पास ये नोज़ होती है, नोज़ के बीच में एक बोन होती है जो कि स्मॉल होती है, थीन होती है, और ये जो है ना ये नेज़ल कैविटी को डिवाइड कर रही होती है, तो इसे कहते हैं वॉर्मर बोन। जब ये डिवाइड हो जाती है तो इसे कहते हैं, इस पार्ट को एला कहते हैं, इस पार्ट को भी एला, राइट एला, लेफ्ट एला। ओके, हम ना स्कल देखेंगे ना, स्कल के पीछे आप देखेंगे ना बेसल साइड पर, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगा, पूरा होल नज़र आएगा, वो एंड फोरामन मैग्नम है। अच्छा, अब हमारे पास है वॉर्मर। वॉर्मर जो है ना आर्टिकुलेट कर रहा होता है रोस्ट्रम ऑफ स्पेनॉइड से, रोस्ट्रम ऑफ स्पेनॉइड से आर्टिकुलेट करता है। ये देखें, ये हमारे पास है रोस्ट्रम ऑफ स्पेनॉइड, ये हमारे पास है रोस्ट्रम ऑफ स्पेनॉइड। ये आर्टिकुलेट कर रहा है किससे? वॉर्मर से। तो यहाँ पे एक ज्वाइंट बन रहा है जिसे हम कहते हैं स्क्वाइंडाइलिसिस ज्वाइंट, और गोम्फोसिस ज्वाइंट मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये हमारे पास नोज में दो तरह के ज्वाइंट बनते हैं, स्क्वाइंडाइलिसिस ज्वाइंट एंड गोम्फोसिस ज्वाइंट। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और ये नोज का कंप्लीट हो चुका लेक्चर। थैंक यू सो मच।